अगर हम सेंसेक्स के इंसेप्शन में जाए तो 1979 में सेंसेक्स फर्स्ट टाइम ट्रेड हुआ था मार्केट में 100 पॉइंट्स के साथ। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, राइट नाउ सेंसेक्स अप्रोक्सीमेटली 50,000 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम कैलकुलेट करें सेंसेक्स के इंसेप्शन से अभी तक के रिटर्न, तो वो निकल के आते हैं अप्रोक्सीमेटली 16% CAGR ईयर आफ्टर ईयर, एंड दैट इज अमेजिंग। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1979 में बहुत बोरिंग इन्वेस्टिंग का पाथ अपनाया रहता और अपना सारा पैसा सिर्फ सेंसेक्स में भी इन्वेस्ट किया रहता, फिर भी आपने अपने पैसों पे बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बना लिया रहता। एंड दैट इज व्हाई इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द इंडेक्स। व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स काम कैसे करता है, क्या हमें इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर हमें करना चाहिए तो हम इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, एंड क्या हम सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करके हमारे पैसों पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं या नहीं आने वाले फ्यूचर में। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, we are going to discuss what is index in the stock market. Index actually में होता क्या है स्टॉक मार्केट में, और इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे जहां पे लेट्स अज्यूम मैं आपको एक बुक देता हूं जिस बुक के बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, आप उस बुक को फर्स्ट टाइम देख रहे हो। So जनरली आप क्या करोगे उस बुक को लेके? द वेरी ऑब्वियस थिंग एनी पर्सन विल डू इज लुक अपॉन इट्स इंडेक्स के इंडेक्स क्या कह रही है इस बुक के बारे में। तो उस इंडेक्स को देख के आपको पता लग जाएगा कि ये बुक किस टॉपिक पे है, क्या फॉर्मेट है इस बुक का, और ऑथर क्या बताना चाहते हैं इस बुक के थ्रू हमें। सो जिस तरह से इस बुक की इंडेक्स को देख के आपको एक जनरल आइडिया आ गया कि इस बुक में क्या कंटेंट है और इस बुक के थ्रू हमें ऑथर बताना क्या चाहता है, उसी तरह से किसी भी देश के स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस को देख के हमें एक जनरल आइडिया आ जाता है उस देश के इकोनॉमी के बारे में। फॉर एग्जांपल इन इंडिया द मेजर इंडाइसेस आर सेंसेक्स एंड निफ्टी, जहां पे सेंसेक्स में ऐसे 30 कंपनीज है एंड निफ्टी में ऐसे 50 कंपनीज है जो अलग अलग सेक्टर्स एंड अलग अलग इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है, और ये सारी कंपनीज अपने अपने सेक्टर्स एंड अपने अपने इंडस्ट्रीज में मार्केट लीडर्स है। सो ये तो हो गई मेजर इंडाइसेस की बात जो हमारे पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बैंक निफ्टी है, स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी मिड कैप 100 एंड ऐसे कोई इंडाइसेस है जो उन पर्टिकुलर सेक्टर्स एंड उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी इन्वेस्टर को बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करना है कि हमारी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर कैसा कर रहा है, तो वो बैंक निफ्टी को ट्रैक कर सकता है, जहां पे अगर बैंक निफ्टी अच्छे खासे रेट से ग्रो हो रहा है साल दर साल, तो वो इन्वेस्टर कंक्लूजन पे आ सकता है कि यस हमारी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है। यार प्रतीक ये तो समझ गया कि इंडेक्स होता क्या है, बट नाउ अभी मुझे ये बता कि इंडेक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो एज वी डिस्कस्ड हमारी कंट्री की मेजर इंडाइसेस है सेंसेक्स एंड निफ्टी, और ये दोनों इंडाइसेस हमारे देश के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, और अगर आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले सालों में बहुत ही अच्छे से ग्रो होते रहेगी, तो आप अपना पैसा जो मेजर इंडाइसेस है इंडिया की सेंसेक्स एंड निफ्टी उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज अगर इंडियन इकोनॉमी आने वाले सालों में ग्रो होगी तो जो मेजर इंडाइसेस है उनको भी ग्रो होना ही है। एंड सिमिलरली इफ यू थिंक दैट इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बट उससे ज्यादा स्पीड में इंडिया का जो मिड कैप सेक्टर है वो अच्छे से ग्रो करेगा, तो आप अपना पैसा निफ्टी मिड कैप में डाल सकते हो, जहां पे जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। सो एज वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एपिसोड के सेंसेक्स ने अपने इंसेप्शन से अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास के CAGR रिटर्न्स दिए, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आने वाले फ्यूचर में भी सेंसेक्स सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स देगा, दे भी सकता है, वी नेवर नो। बट 1979 में बेस इफेक्ट बहुत स्मॉल था और इस वजह से जो सेंसेक्स था वो अच्छे रेट से ग्रो हो पाया अभी तक। बट राइट नाउ 1979 से हम बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आने वाले सालों में इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाएगी। इंडियन इकोनॉमी के पास बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है आने वाले सालों में भी एक अच्छे रेट से ग्रो करने के लिए, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले से बना रखा है, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे जरूर चेकआउट करना गाइस। बट एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन हम ले सकते हैं जहां पे वी कैन एक्सपेक्ट दैट इंडियन इंडाइसेस विल ग्रो इन द फ्यूचर अप्रोक्सीमेटली 13 to 15% के आसपास। सो इफ यू आर नो नथिंग इन्वेस्टर एंड फिर भी आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आई वुड सजेस्ट आपको अपना पैसा सेंसेक्स या फिर निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे आप सेंसेक्स या निफ्टी के इंडेक्स फंड में या फिर ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा। ओके प्रतीक, वी अंडरस्टूड दैट इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, और अगर हमें इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो हम इंडेक्स फंड या फिर इंडेक्स के ETFs के थ्रू इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट नाउ लेट अस नो कि क्या हम सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करके हमारे पैसों पे एक बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं या नहीं आने वाले फ्यूचर में। और इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, जहां पे लेट्स अज्यूम आप 5000 रुपीज की SIP स्टार्ट कर रहे हो सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में, और हिस्टोरिकली सेंसेक्स ने अप्रोक्सीमेटली 16% के CAGR रिटर्न्स दिए, बट हम कंजर्वेटिव लेंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में सेंसेक्स अप्रोक्सीमेटली 13% के CAGR रिटर्न्स देगा हमें। सो इस सिनेरियो में अगर आप 5000 रुपीज डिसिप्लिन के साथ सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो 15 साल बाद आपके पॉकेट से जो पैसा मार्केट में गया है, जो इंडेक्स फंड में गया है,
उसका टोटल अमाउंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपीज के आसपास। बट आपको जो 9 लाख पे प्रॉफिट हुआ रहेगा उसका अमाउंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 18 लाख के आसपास, और आपके टोटल कॉर्पस का अमाउंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 27 लाख के आसपास। लेट्स अज्यूम आप 5 साल और इन्वेस्ट करते हो और 20 साल बाद आपके पॉकेट से जो मार्केट में पैसा गया है उसका अमाउंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपीज के आसपास, और इस 12 लाख पे आपको जो प्रॉफिट हुआ रहेगा उसका अमाउंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 45 लाख के आसपास, और आपका जो टोटल कॉर्पस है उसका अमाउंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 58 लाख रुपीज के आसपास। एंड ओवर हियर यू कैन सी द डिफरेंस एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पे आपने 5 साल सिर्फ ज्यादा इन्वेस्ट किया और 5 साल अपना पैसा ज्यादा मार्केट में रखा और आपका जो प्रॉफिट है वो डबल से भी ऊपर हो गया है सिर्फ 5 साल। एंड अगर आप 5 साल और इन्वेस्ट करते हो और अपनी SIP को स्टॉप नहीं करते तो 25 साल बाद आपके पॉकेट से जो पैसा मार्केट में गया है उसकी वैल्यू रहेगी अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपीज के आसपास, और इस 15 लाख पे आपको जो प्रॉफिट हुआ उसकी वैल्यू रहेगी अप्रोक्सीमेटली 98 लाख रुपीज के आसपास। एंड नाउ यू आर ऑफिशियली अ करोड़पति। एंड दैट इज व्हाई एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू गाइस कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको अपना पैसा सेंसेक्स या फिर निफ्टी के इंडेक्स फंड या फिर ETFs में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए SIP के थ्रू, बिकॉज अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप अपने पैसों को डीग्रो कर रहे हो इन्फ्लेशन की वजह से। एंड इट इज ए श्योर थिंग दैट आने वाले फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी ग्रो होने ही वाली है। ये मैं कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, इसके लिए आप ये वीडियो जरूर चेकआउट करना गाइस, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज लाइक कर देना इस एपिसोड को एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड यस, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।